मूवी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जहाज से कहीं जा रहा होता है। जहाज पर उसकी नजर एक सारा नाम की लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देखकर माइकल के औजार में कुछ हलचल होने लगती है। और ये हम क्या देखते हैं कि सारा की गुफा भी माइकल के हथियार को लेने के लिए आतुर हो रखी है। तो सारा माइकल को इशारे से जहाज की एक खोपचे में आने का संकेत देती है, तो माइकल भी इस इशारे को झट से समझ जाता है। फिर वे दोनों बोट के खोपचे में जाकर जबरदस्त चुम्मा चाटी करने लगते हैं। अब माइकल का औजार सारा की गुफा की गहराइयों में जाने को बिल्कुल तैयार था, पर यहाँ माइकल के हथियार को मायूस होना पड़ा क्योंकि बोट अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी होती है। फिर वे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे देते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल लेते हैं। माइकल पेशे से एक ठेकेदार होता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने का ठेका लेता था। वह इसी काम के सिलसिले में अपनी एक साइट को देखने के लिए आया हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात डेन से होती है जो उसका एक पुराना दोस्त होता है। फिर माइकल और डेन एक बार में जाते हैं जहाँ माइकल डेन को बोट वाला किस्सा सुनाता है और कहता है, साला बोट अगर 2 घड़ी और धीरे चलती तो आज मेरे औजार को भी पता चलता कि गुफा की गहराइयों में कितना आनंद मिलता है। इतने में डेन उससे कहता है कि तुम्हारी तो 12 दिनों बाद शादी होने वाली है और तुम इन चक्करों में काहे पड़ रहे हो। तो माइकल कहता है, मौके पे चौका मारना बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है और तू टेंशन काहे ले रहा है, तेरी भाभी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो पेशे से एक राइटर होती है। उसने 99 लोगों के बारे में एरोटिक स्टोरी लिखी होती है और उसे एक लास्ट स्टोरी की जरूरत थी जिससे उसकी 100वीं स्टोरी पूरी हो जाती। सारा अपनी और माइकल की कहानी अपनी एडिटर मैडम को बताती है, पर उसकी मैडम उसकी स्टोरी को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि कहानी काफी छोटी थी। तब सारा डिसाइड करती है कि वो माइकल के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करेगी और माइकल से दोबारा मिलने का रास्ता उसके पास पहले से ही था, और वो है माइकल का बटुआ जिसे सारा ने चुम्मा चाटी के दौरान माइकल की जेब से निकाल लिया था। इधर माइकल अपने काम में बिजी था, तभी उसे सारा का कॉल आता है। सारा माइकल को अपने घर पर बुलाती है क्योंकि उसकी कामोत्तेजना अब चरम पर थी। इधर माइकल भी उसे मना नहीं कर पाता है क्योंकि वह भी इसी फिराक में होता है। शाम को माइकल सारा के घर पर पहुंच जाता है जहां सारा माइकल को वाइन पिलाती है ताकि पिलम पिलाई का आनंद मजे से ले सके। खेला शुरू होने से पहले यहाँ माइकल सच्चा लौंडा बनकर सारा को सब कुछ बता देता है कि उसकी 11 दिनों बाद शादी होने वाली है। पर इस बात से सारा को कुछ भी लेना देना नहीं होता है क्योंकि उसे तो अपनी 100वीं स्टोरी पूरी करनी थी। वो माइकल से कहती है कि तुम मुझे बस अपनी 11 रातें दे दो ताकि मैं इन 11 रातों में चरम सुख का आनंद ले सकूं। इतना कहते ही माइकल के औजार में खून 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगता है और वह सारा पर टूट पड़ता है। खेला समाप्त होने के बाद माइकल अपनी होने वाली बीवी हेलन के घर पर अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने जाता है, पर थोड़ी देर में ही वह काफी बोर हो जाता है क्योंकि उसे तो अब सारा की गुफा ही दिखाई दे रही थी। तो वह कुछ काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। वहां से निकलकर वह वाइन शॉप से वाइन और चखना वगैरह खरीदकर सारा के घर पर पहुंच जाता है, पर वहां पर सारा नहीं होती है और घर का दरवाजा खुला होने के कारण माइकल घर के अंदर आ जाता है। वहां पर उसे टीवी पर सारा की मस्त मस्त वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही थी और यह वीडियो लाइव चल रहा था, पर कहां से टेलीकास्ट हो रहा था इसकी जानकारी माइकल को नहीं थी। पर थोड़ी ही देर में सारा अपने बेडरूम से एक सेक्सी नाइट गाउन में बाहर आती है। सारा के इस लहराते बदन को देखकर माइकल का इंजन गर्म हो जाता है और वह सारा की जबरदस्त पिलाई करने में लग जाता है। एक दिन माइकल जिस साइट पर काम कर रहा था वहां पर उसके लिए पार्सल आता है। उस पार्सल को किसी और ने नहीं बल्कि सारा ने ही भेजा था, पर उस वक्त माइकल के वहां पर नहीं होने की वजह से उसका फ्रेंड डेन उस पार्सल को रिसीव करता है और वह सोचता है कि इस हरामी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या भेजा होगा, जरा देखूं। तो वह उसे फटाफट खोलता है और पार्सल खोलते ही उसे सारा का कच्छा मिलता है जिससे वह चौंक जाता है और वह उस कच्छे को झट से अपनी जेब में रख लेता है। फिर शाम को जब डेन माइकल से मिलता है तो वह उससे उस कच्छे के राज के बारे में पूछता है, पर माइकल उस कच्छे को लेकर वहां से चला जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके और सारा के बीच चल रहे कांड के बारे में हेलन को कुछ पता चले। इधर हेलन भी माइकल का वेलन लेने के लिए आतुर हो रही थी, पर माइकल उसे काम का बहाना बनाकर टाले जा रहा था। माइकल का ज्यादातर समय अब सारा और उसकी गुफा की गहराइयों में बीत रहा था। एक शाम माइकल सारा से मिलने एक बार में जाता है जहाँ सारा अपनी कामुक नजरों से माइकल के इंजन को गर्म कर रही थी और साथ ही टेबल के नीचे से माइकल के हथियार को जागने का संकेत दे रही थी। माइकल भी फुल जोश में होता है क्योंकि आज उसने सारा की दी हुई कच्छी को पहना था। थोड़ी देर बाद सारा वॉशरूम की तरफ जाती है और जाते जाते उसने माइकल को अपने पीछे आने का सिग्नल भी दे दिया था। माइकल अब इन सिग्नलों को आसानी से समझने लगा था तो वह भी झट से सारा के पीछे वॉशरूम में चला जाता है। और आज सारा के साथ संभोग का टास्क कुछ अलग था क्योंकि आज सारा को माइकल बनना था और माइकल को सारा। फिर वे दोनों कपड़े एक्सचेंज करते हैं। माइकल सारा के कपड़े में बिल्कुल सिक्सर लग रहा था और हील पहनने की वजह से वह लंगड़ा कर गिर जाता है तो सारा हंसने लगती है तो माइकल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर सारा और माइकल एक होटल के कमरे में जाते हैं जहाँ वे दोनों दबा कर संभोग करते हैं। सारा ये सब अपनी स्टोरी में ऐड किए जा रही थी, पर उसकी एडिटर मैडम को अभी भी कहानी में कुछ मसालेदार कंटेंट की कमी नजर आ रही थी। इस बात से गुस्सा होकर सारा अपने ऑफिस से बाहर निकल जाती है और सोचती है अब इस हरामजादी को
खुश करने के लिए मुझे क्या सही में अपनी गुफा में मसाला लगाकर संभोग करना होगा क्या? हर टाइम पे उसे कुछ मसालेदार चाहिए। फिर अगले सीन में हम माइकल को अपना बेड ठीक करते देखते हैं क्योंकि आज सारा आने वाली थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है तो माइकल झट से दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजा खोलते ही वह क्या देखता है कि सारा ने अपने साथ उसके कुछ दोस्तों को भी लाई है। वे अंदर आते ही पार्टी सार्टी शुरू कर देते हैं। तो यह बात माइकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि उसका घोड़ा तो सारा की आज लेने की बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो माइकल म्यूजिक को बंद कर देता है और सबको बाहर जाने के लिए बोलता है, पर सारा वहीं पर खड़ी रहती है। सबके जाते ही सारा माइकल को एक रस्सी से बांध देती है और उसके बदन पर सरसों का तेल लगाने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है वो हम आपको दिखा नहीं सकते, इसके लिए हमें खेद है, पर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। अगले सीन में सारा माइकल को अपने फ्रेंड के एक स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए ले जाती है और स्टूडियो के अंदर जाने पर सारा माइकल को बताती है कि उन्हें गाना नहीं गाना बल्कि उन्हें कामुकता से भरी आहें रिकॉर्ड करनी है। फिर वे दोनों माइक के सामने एक दूसरे को उत्तेजित करने में लग जाते हैं ताकि माइक में कामुकता भरी आहें अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। इधर हेलन भी माइकल के साथ समय बिताना चाहती थी, पर माइकल के पास समय की बहुत कमी थी क्योंकि उसका ज्यादातर समय तो सारा की कच्ची चोली उतारने में लग जाता था। एक दिन माइकल और हेलन थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं जहाँ पर माइकल को नींद आ जाती है। इस बात से नाराज होकर हेलन अपने घर चली जाती है और अब धीरे धीरे उसे माइकल पर शक होने लगा था। हेलन को घर पर छोड़ने के बाद माइकल सारा को फोन लगाता है, पर सारा उसका फोन नहीं उठाती है। तो वह परेशान होकर सीधे सारा के घर पर पहुंच जाता है जहां सारा अपने एक दोस्त के साथ मजे ले रही होती है क्योंकि अब उसे एक लेस्बियन स्टोरी तैयार करनी थी। माइकल के वहां आते ही सारा अपनी दोस्त के साथ माइकल को एक कमरे में बंद करके वहां से चली जाती है। तो सारा की दोस्त माइकल के साथ जुगाड़ पेलने के चक्कर में होती है, पर माइकल का हथियार इस वक्त सारा के दोस्त के साथ जुगाड़ के बिल्कुल मूड में नहीं होता है। फिर सुबह जब माइकल अपने घर पहुंचता है तब उसकी नजर दरवाजे के बाहर बैठी हेलन पर पड़ती है। तो वह हेलन से पूछता है, तुम बाहर क्यों ऐसी तैसी मरवा रही हो? तो हेलन माइकल से कहती है कि मैं रात में तुम्हारे औजार की धार को चखने आई थी, पर तुम रात भर से न जाने कहां गांडामारी कर रहे हो। फिर माइकल उसे सॉरी बोलता है और उसे उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है। तो रास्ते में हेलन उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किसी और के साथ जुगाड़ पेल रहे हो और मुझे चूतिया बना रहे हो, पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। भले मैं दिखने में कुछ खास नहीं हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माइकल हेलन की बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वहां से चला जाता है। फिर एक दिन हेलन माइकल के दोस्त डेन से मिलने जाती है। उसे सारा के बारे में कुछ बातें पता चल जाती है तो वह रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन डेन इस बारे में माइकल से बात करता है और कहता है कि माइकल तुम भाभी का क्यों चूतिया काट रहे हो? वो तुम्हारे लिए अपनी गुफा के द्वार खोले बैठी है और तुम किसी और की गुफा में अपना मुंह घुसाए हुए हो और भाभी तुमसे बहुत प्यार करती है, कुछ तो शर्म करो। तो माइकल कहता है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ मुझे पता है, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे सारा के साथ डेट पर जाना है। और इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है। जब माइकल और सारा डेट पर जाते हैं तो हेलन उनका पीछा करती है। इस बार हेलन ने अपनी आंखों से माइकल और सारा की काम क्रीड़ा को देख लिया था, जिसके बाद उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब हेलन को पता चल गया था कि इसी कारण माइकल मुझे अपना बेलन नहीं दे रहा था और इसी गुस्से में वह एक अनजान आदमी के साथ संभोग की इच्छा लिए एक होटल में जाती है। फिर रात में जब हेलन की मुलाकात माइकल से होती है तब हेलन माइकल को अपने और अनजान आदमी के बीच हुए खेला के बारे में बताने लगती है। वह कहती है कि मैं उसके साथ जबरदस्त संभोग करने वाली थी, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अब माइकल को भी बहुत बुरा लगता है तो वह सारा और उसके बीच के सभी संभोग के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मैं सारा से प्यार तो नहीं करता, पर उसकी हर वक्त लेने की इच्छा होती है। इधर सारा ने डिसाइड कर लिया था कि वो माइकल की कहानी अपने आने वाली किताब में नहीं छापेगी क्योंकि अब उसे माइकल से प्यार हो गया था। शाम को जब माइकल सारा के साथ संभोग करने के लिए आता है तो उसे उसके कमरे में एक काला सांड दिखता है, जिसे देखते ही माइकल भड़क जाता है। माइकल उस काले सांड पर अपनी पहलवानी दिखाता है, पर काले सांड का एक घूसा पड़ते ही माइकल को चक्कर आने लगते हैं और वह गिर जाता है। दरअसल उस काले सांड को सारा ने ही पैसे देकर बुलाया था ताकि उसकी स्टोरी में काले हथियार का भी जिक्र हो सके और उसकी एडिटर मैडम को इस स्टोरी में मजा आ जाए। फिर काले सांड के जाने के बाद माइकल सारा की अच्छे से पिलाई करने लग जाता है। अगली सुबह नाश्ता करते हुए सारा माइकल को अपनी स्टोरी के बारे में सब कुछ बता देती है कि मैंने तुम्हारे साथ घपाघप करके अपनी सोवी स्टोरी को पूरा किया है। इस बात का पता चलते ही माइकल को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में एक बार फिर से आखिरी बार सारा की रेल बना देता है और गालियां बकते हुए वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम माइकल को हेलन के द्वार पर फूलों का एक गुलदस्ता लिए देखते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम नई मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो में।